हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2023 में रिलीज हुई द वुमेन किंग मूवी को। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहें। मूवी में हमें अफ्रीका के दाहोमे एम्पायर और उसके दुश्मन ओयो एम्पायर के बारे में बताया गया है। मूवी की स्टार्टिंग माही विलेज से होती है, जहां कुछ लुटेरों ने दाहोमे गांव के लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था और तभी वहां आती है वुमेन फोर्स एगोजी और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। एगोजी माही के लुटेरों को मार गिराती है और अपने लोगों को छुड़ा कर ले जाती है। इसके बाद हम अगले दिन नानिस्का को देखते हैं, जो एगोजी की लीडर थी। उसे हम अपनी सेना के साथ राजा के महल में जाते देखते हैं। दाहोमे के लोग नानिस्का की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें उस पर पूरा भरोसा है कि वो हमेशा उन लोगों की रक्षा करेगी। अगले सीन में हम नावी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसकी शादी उसके पेरेंट्स पैसों के बदले एक बूढ़े आदमी से करने वाले होते हैं, लेकिन नावी इसके लिए राजी नहीं थी। बूढ़ा आदमी नावी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, तभी नावी उस आदमी को धक्का देकर वहां से भगा देती है, जिससे नाराज होकर नावी के पिता उसे राजा के महल में अगोजी सेना में भर्ती होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगोजी सेना का यह रूल होता है कि उसमें शामिल होने वाली लड़की कभी भी किसी से संबंध नहीं बना सकती और ना ही बच्चा पैदा कर सकती है। महल में नावी की मुलाकात इजोगी से होती है, जो एजोगी की सेनापति थी। इसके बाद हम किंग घेजो को अपने मंत्रियों के साथ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि घेजो को नानिस्का ने अपनी एगोजी सेना की मदद से राजा बनाया था। किंग घेजो भी अपने हर फैसले में नानिस्का की सलाह लिया करता था और इसी वजह से राजा की पत्नी नानिस्का को नापसंद करती थी। फिर नेक्स्ट में हम नावी को देखते हैं, जिसे बाकी लड़कियों के साथ लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है और उन लोगों को बताया जाता है कि जल्द ही राजा के सामने उनका एक कंपटीशन होगा। तभी ओयो का सेनापति ओबा अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। ओबा को देखकर नानिस्का उसे पहचान लेती है कि वो वही इंसान है जिसने बहुत सालों पहले अपने आदमियों के साथ मिलकर नानिस्का का रेप किया था। फिर सेनापति ओबा किंग घेजो के सामने प्रस्ताव रखता है कि अगर वो हर महीने अपनी सेना में से 40 महिला सैनिकों को उसके गुलाम के रूप में देगा तो ओयो दाहोमी पर हमला करना रोक देगा। राजा उसके प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगकर उसे वहां से भेज देता है। अगले दिन हम नानिस्का को अपने एगोजी सेना में से 40 सैनिकों को छांटते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम पोर्ट उईधा को देखते हैं, जहां ओयो के लोग सभी गुलामों की खरीद बिक्री किया करते थे। यहाँ यूरोपीय लोग समुद्र के रास्ते आकर कम दामों में गुलाम खरीदकर उन्हें यूरोप ले जाकर ऊंचे दामों में बेचा करते थे। सैंटो नाम का एक अंग्रेज ऐसे ही गुलामों का व्यापारी था और मालिक उसका दोस्त था, जो कि पहली बार वहां आया होता है। अगले दिन नानिस्का 40 की जगह 20 सैनिकों के साथ वहां पहुंचती है, जहां सेनापति ओबा उससे मिलने आता है। तभी नानिस्का ओबा के कुछ सैनिकों के कटे हुए सिर ओबा के सामने फेंकते हुए उसे बताती है कि उसके राजा जंग के लिए तैयार हैं। इसके बाद सभी एगोजी सैनिक वहां से भाग जाती हैं, लेकिन नानिस्का वहीं रुकती है और ओबा पर हमला कर देती है। ओबा के बाकी सैनिक वहां पहुंचकर नानिस्का पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी नावी वहां आकर नानिस्का को बचा लेती है। अगले दिन सैंटो मलिक के साथ किंग घेजो के पास गुलाम खरीदने जाता है। तब राजा उन लोगों को बताता है कि वो अब से गुलामों का व्यापार नहीं करेगा, बल्कि पाम ऑयल का व्यापार करेगा। उसके बाद राजा के सामने एगोजी सैनिकों की प्रतियोगिता होती है, जिसमें नावी जीत जाती है और किंग घेजो उसे एक तलवार देकर सम्मानित करता है। प्रतियोगिता में नाभी को कई जगह चोट लगी होती है। शाम को जब नानिस्का नावी के शरीर के जख्म देख रही होती है, तब वो नावी की पीठ पर एक पुराना निशान देखकर चौंक जाती है और नावी से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। तब नावी बताती है कि उसके माँ बाप ने उसे गोद लिया था। नानिस्का यह सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और अपनी साथी एमेंजा से पूछती है कि 20 साल पहले जो बच्चा मैंने तुम्हें फेंकने को कहा था, तुमने उसका क्या किया? जिस पर एमेंजा कहती है कि वो बच्चा मैंने अनाथालय में दे दिया था। जिस पर नानिस्का उसे बताती है कि वो बच्चा ही नावी है। इसका मतलब था कि नावी नानिस्का की औलाद है। दूसरी तरफ हम नावी को मलिक के साथ देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। मलिक नावी को बताता है कि ओबा सेंटो के साथ मिलकर तुम्हारे राज्य पर हमला करने वाला है और यह सुनते ही नावी यह बात जाकर नानिस्का को बता देती है। नानिस्का उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो किसी मर्द के करीब आ गई थी और यहाँ नानिस्का नावी को बताती है कि बहुत सालों पहले ओबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बंदी बना लिया था और उसका रेप किया था। तब मैं प्रेग्नेंट हो गई और वो किसी तरह से वहां से बचकर भाग गई और उसने नावी को जन्म दिया, लेकिन अगर उसकी सेना को यह बात पता चलती तो उसे आगोजी सेना से निकाल दिया जाता। इसलिए उसने उस छोटी बच्ची के शरीर में निशान बनाकर उसे एमेंजा को दे दिया था और एमेंजा ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। नावी को पहले तो नानिस्का की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में उसे सब सच पता चल जाता है। इसके बाद हम ओबा को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर दाहोमी पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। नानिस्का इतनी बड़ी सेना देखकर समझ जाती है कि वो रात को बड़े मैदान में ही रुकेंगे जो दाहोमी के करीब है। नानिस्का पहले ही पूरे मैदान में बारूद बिछा देती है। इसके बाद जब रात में ओबा अपने सैनिकों के साथ आराम कर रहा होता है तो नानिस्का बारूद में आग लगा देती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। ओबा अपने आप को हारता देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन भागने से पहले वो अपने साथ कुछ एगोजी सैनिकों को बंदी बनाकर ले जाता है।
जिसमें नावी और इजोगी भी शामिल थी। ओबा सभी बंदियों को अपने साथ पोर्ट उइधा ले जाता है। इधर जंग जीतकर आने की खुशी में किंग घेजो नेनिस्का को द वुमेन किंग का पद देता है और एक उत्सव समारोह रखता है, लेकिन नेनिस्का अपने साथियों को ढूंढने जाना चाहती थी। राजा नेनिस्का को आदेश देता है कि उत्सव समारोह में उसे मौजूद रहना होगा। पोर्ट उइधा में पकड़े गए सैनिकों को नहलाया जाता है और उन लोगों को बेचने की तैयारी की जाती है। यूरोपीय व्यापारी वहां उन लोगों की बोली लगाते हैं और तब नावी और इजोगी वहां से मौका पाकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन भागते वक्त इजोगी को गोली लग जाती है और वो मर जाती है और साथ ही नावी भी पकड़ी जाती है। डोहोमी में नेनिस्का अपने राजा के आदेश के बिना अपने साथियों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन यह बात एमेंजा को पता लग जाती है और वो सभी आगोजी के साथ मिलकर नेनिस्का का साथ देने के लिए निकल पड़ती है। नेनिस्का अपने साथियों के साथ मिलकर पोर्ट उइधा पर हमला कर देती है और वहां उसका अब सामना होता है ओबा से और नेनिस्का ओबा को हराकर उसे मार देती है और बाकी व्यापारियों को भी मार देती है और अपने सभी साथियों को आजाद करा लेती है। मूवी के लास्ट में हम नेनिस्का को अपने राजा के पास देखते हैं। वो किंग घेजो से उसका आदेश न मानने के लिए माफी मांगती है। किंग घेजो भी नेनिस्का को माफ कर देता है और वह खुश होता है कि उसका एम्पायर अब सुरक्षित है। वो नेनिस्का को वुमेन किंग बना देता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वुमेन पावर मूवी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन।